मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है तो हमारे लिए शहबाज शरीफ बेहतरीन है। नरेंद्र मोदी जो उनसे उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू शहबाज शरीफ। तो हुकूमत में अभी तक क्या हुआ है? दंगे फसाद हुए हैं, मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन। ठीक है जैन, आपसे क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी के हवाले से और शहबाज शरीफ के दोनों पीएम के हवाले से किसकी पॉलिसीज बेहतर है? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की, वो क्यों? क्योंकि बेशक हमारे दुश्मन है इंडिया, लेकिन उनके मुल्क में जो एक्सपोर्ट, आप आईटी देख लें, हर चीज़ में उन्होंने हमसे मींस के आगे हैं वो हमसे, ठीक है। और उनकी आवाम भी खुश है अपने पॉलिटिशियन से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से करप्शन बहुत बड़ा एक मसला है जिसकी वजह से मैं उनको प्रेफर करूँगा। यहाँ पे आप देख लें कि कुछ 14 अगस्त हो तो यहाँ पे आपकी कोई भी इतनी इनोवेशन नहीं है। वहाँ पे कोई ना कोई न्यू गाड़ी, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी, कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे शहबाज शरीफ ने हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ज़ीरो है मेरे ख्याल से। वो एक बीमार इंसान है, वो क्या करेगा। अच्छा, तो ऐसा मतलब कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं? हाँ, आप देख लें कि वो पहले जब जीता है उसके बाद उसने कुछ किया तो वो ज़्यादा मीन्स की अक्सरियत के साथ आया है नरेंद्र मोदी जोन सा है। यही मैंने आपसे पूछना है कि पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क के लिए क्या किया और नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या किया? इन्होंने शहबाज शरीफ लोगों ने बेसिकली जोन सा मुल्क के जो एक कल्चर जोन सा ये ख़राब किया है, ठीक है। आप अभी देख लें कि पाकिस्तान की ये 6 महीने में जो हुकूमत चेंज हुई है, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं, ठीक है। हर चीज़ पीछे चली गई है और मेरे ख्याल से आइंदा हालात भी जो उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं और उसके लिए इंसानों को तैयार हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए क्या किया? मेरे ख्याल से उनके आप नरेंद्र मोदी के जो पीछे राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, आप इनके और उनके आप देख लें, फिगर्स को देख लें आप, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस इंडिया अब इस टाइम आप क्रिकेट में देख लें, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया की टीम आईसीसी को खिला रही है, ये कर रही है। आखिर उनके मुल्क में इतना पैसा जनरेट हो रहा है तो वो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, ठीक है कि काफर है, लेकिन उनके मुल्क में ये चीज़ है कि वो लोग जो उनसे मेहनत करते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। शहबाज शरीफ ने तो मैंने आपको पहले बताया कि शहबाज शरीफ ने तो हमारे हालात ही ख़राब किए हैं, ठीक है। और तो उसने कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से। उसकी तो बात करना भी मैं अच्छा नहीं समझता। उसके थोड़ा टाइम है उसके पास और ये लोग वापस नहीं आ सकते। शायद इमरान खान भी बेशक ना आए, लेकिन अब क्यों न्यू ही आएगा, ठीक है। और मैं अपनी आवाम को यही कहूँगा, थोड़ा सब्र कर लें, ये जाने वाला बस। असल में नरेंद्र मोदी जो है वो जैसे कि उसके पास्ट में आरएसएस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्स थे और नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना फैशिज़म को और रेसिज़म को ख़ासकर जो है ना बाकी अक़लियतों के ख़िलाफ़ उसको काफ़ी ज़्यादा फैला रहा है। ख़ासकर इस लिहाज से तो शहबाज शरीफ काफ़ी हद तक बेहतर है क्योंकि हम अपने मुल्क को पोलराइज़ नहीं कर रहे जिस तरह के इंडिया में पोलराइज़ हो रहे हैं सारे, मतलब कि हिंदू और मुसलमान में फसादात ये नरेंद्र मोदी के दौर में इस हद तक बढ़ गए हैं कि मुसलमानों के लिए और बाकी दूसरी अक़लियतों के लिए भी उधर रहना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस हिसाब से तो नवाज़ शरीफ कुछ बेहतर है नरेंद्र मोदी के हिसाब से। और जहाँ तक नवाज़ शरीफ की पॉलिसीज़ हैं एज आ कैरेक्टर अलोन, नवाज़ शरीफ मैं उसे अपने पर्सनल ओपिनियन में उसे इतना पसंद नहीं करता। तो शहबाज हाँ, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, दोनों अभी होके आए थे, सारी पॉलिसीज़ उधर से ही आ रही हैं। तो दोनों को मैं तो अभी भी सेम ही समझता हूँ, जैसे कि वो न्यूज़ में भी आ रहा था जब वो वापस निकले, पाँवों को उनके हाथ लगा के वो वापस आए। तो दोनों एक ही पॉलिसीज़ उनकी स्टार्ट से पहले भी यही थी, डॉलर को मैनिपुलेट करके वो नीचे रखने की कोशिश करते हैं जिससे जो है ना अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना नुकसान करता है, चाहे शॉर्ट टर्म में जो है ना फ़ायदा देती है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री को मेरी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा पोलराइज़ किया जिससे वो बहुत ज़्यादा बैक पे गए हैं, जिससे राइट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पॉलिसी मेकर्स उधर डेफिनेटली बेहतर है पाकिस्तान से, उनकी एक्सपोर्ट, उनका जीडीपी, उनकी ग्रोथ वो भी अब डिक्लाइन पे आ रही है क्योंकि मुल्क में आपके हालात जब स्टेबलाइज नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे ही लाएगा बाकी सारी सिचुएशन को भी। जी, अगर एज अ पाकिस्तानी बात करें तो भी मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम लोग उनकी पॉलिसीज़ के बारे में देखें ना तो उन्होंने अपने कंट्री को बहुत अच्छा लीड किया। जैसे उन्होंने IMF से लोन लिया, अगर हम लोग लोन की बात करें, क्योंकि हमारे
पाकिस्तान भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में है तो इंडिया भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। तो उन्होंने लोन लिया, उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई उस लोन को कवर करने के लिए, उस बैकअप के लिए। जबकि अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें, शहबाज शरीफ ने IMF से लोन लिया, वो दिन ब दिन बढ़ता ही गया, जब वो रिकवर नहीं उसको कर पाए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक नरेंद्र मोदी जो उनसे उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू शहबाज शरीफ। तो मतलब कि मतलब दोनों के अगर PM को देखा जाए कि उनके मुल्क के लिए किसने ज़्यादा बेहतर किया है काम? वही मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, हम लोग अगर मैं पाकिस्तानी चाहे हूँ मगर मैं फिर भी अगर उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम लोग प्रेफरेंस से हट के कि अपने कंट्री को प्रेफरेंस ना दें, दोनों को सिर्फ कंपेयर करें एक सेम लेवल के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। वो अपनी कंट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बहुत। शहबाज शरीफ ने अपनी कंट्री के लिए शहबाज शरीफ ने अपनी कंट्री के लिए वो चीज़ें नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, जिस तरह उनको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी। जिस तरह अभी हम लोग देखें ये फ्लड आया था हमारा, तो फ्लड में भी वो नहीं उस तरह से उनको रिकवर कर पाए। अभी उन पे वो भी हो गया है, अगर हम लोग यूरोप में UK में बात करें तो उनके ऊपर फ़ाइन हो गया है। वो भी उन्होंने क्या किया हुआ था कि ज़लज़ले वाले लोग थे ना, उनकी इमदाद आई हुई थी तो वो उन्होंने खुद खा ली। तो बजाय कि अपने लोगों पर लगाने के लिए वो लोग अपने असासे बनाते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं। तो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ये उनको सूट तो नहीं ना करता। उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि बाहर के लोग जो उनसे हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, मगर वो खुद ही नहीं इन्वेस्ट करें तो बाहर के लोग कैसे ट्रस्टी होंगे। यहाँ तक कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो बाहर से लोग तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी बात है, ना कि अच्छी बात है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए शहबाज शरीफ बेहतरीन है। और जी दोनों की पॉलिसीज़ में से शहबाज शरीफ बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। वो क्यों? उसके से सबसे पहले तो वो मुसलमान है, तो हम लोग मुसलमान होने के बिना मुस्लिम हम कहते हैं कि वो हमारे लिए बेटर है। हम उस नरेंद्र मोदी को क्यों हम कहें कि वो बेहतर है या वो बेहतरीन है? नहीं, भी हमने ये थोड़ी कहना है कि वो मतलब कि बेहतर है, हमने वैसे ही उसके काम को बेहतर। देखिए उसकी हुकूमत में अभी तक क्या हुआ है, दंगे फसाद हुए हैं, मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं, मस्जिदों में नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई उस बंदे ने, तो हम उसको कैसे बेहतर कह सकते हैं? तो नरेंद्र मोदी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि उसने अपनी कंट्री के लिए क्या किया और शहबाज शरीफ ने अपनी कंट्री के लिए क्या? देखिए शहबाज शरीफ ने अपनी कंट्री के लिए नवाज शरीफ की बात की है, शहबाज शरीफ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के हैं। तो नवाज शरीफ की आप देखें मोटरवे, एटमी ताकत, उसके बाद लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो अपॉर्चुनिटी जॉब की, मेडिकल के लिहाज से, हर लिहाज से उस बंदे ने बेहतरीन काम किया, वर्क किया उसने। क्योंकि अब तो मामलात काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो कोई स्टेबल हो सके, उसके लिए टाइम चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया ये नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ तीनों के ताल्लुकात तो अच्छे हैं, तो ये पीस क्यों नहीं लेकर आ रहे? पीस क्यों नहीं लेके आ रहे? अभी हालात उनके हमारे मुल्क में ये अच्छा क्यों नहीं करे पाकिस्तान? कह रहा हूँ ना कि ये हालात अभी उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। उसकी रीज़न क्या है? देखें, अगर तो उसको खाली सपोर्ट किया जाए, उसको आगे रखा जाए तो वो कुछ करे। अब जैसे वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो ये पीछे दूसरी जमातें उसको खींच रही होती हैं। और PTI वाले देखें, अभी बेशुमार हादसे भी हुए हैं जो जब से वो निकले हैं लॉन्ग मार्च के लिए, तो मुल्की हालात एकदम स्ट्रक हो चुके थे। आपके रोड्स बंद हो गए, कारोबार आपके बंद हो गए। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बंदा आ रहा है, बेहतर आ रहा है, तो उसको फेस करना चाहिए, उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। इमरान खान अगर की बात करें, इमरान खान ने अपना टाइम पूरा कर लिया है, अब चूँकि उसके पास वक्त नहीं है तो वो ये तमाम चीज़ें जो बेहतर हो रही थी उसको नेगेटिव मतलब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवरऑल शहबाज शरीफ ने मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, इमरान खान को भी मिलना चाहिए। इमरान खान को मौका दिया गया ना। देखें, इमरान खान को ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला, उसने भरपूर तरीके से अपने मामला किए हैं, लेकिन ना मेडिकल प्रोवाइड कर सका है, ना वो तालीम की तरफ कोई मतलब चीज़ें कर सका है, ना ही वो इंसानों को मतलब इंसानियत दिला सका है। ठीक है, और अगर इनकी हुकूमत की बात करें तब इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया अपने आप को। हमें बहुत सी सहूलतें मिली, आवाम को कारोबार के ज़रिए मिले, किसानों को बड़ा रिलीफ दिया गया था इनकी तरफ से। तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव नज़र आती हैं, लेकिन अब चूँकि उनको दबाया इतना जा रहा है, वो बेचारे मतलब अपनी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे बाहर।
तो रही बात इंडिया और पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले भी बेहतर था, आज भी है और रहेगा इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिया। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।